दिल्ली में एक आश्रम संचालक पर करीब 15 छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया है। वसंत कुंज इलाके में आरोपी चैतन्यानंद आश्रम चल रहा था। शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को आरोपी चिन्मयानंद की लास्ट लोकेशन मिल गई है। पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद की लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है। आश्रम ने चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर तक निकाल दिया है। ये वो शख्स है जिस पर लड़कियों ने आरोप लगाया है गलत व्यवहार का। पढ़ाई के नाम पर, धर्म की शिक्षा के नाम पर इन लड़कियों के साथ ये शख्स गलत व्यवहार करता था। और अब इन लोगों ने खुलकर, 15 मासूम लड़कियों ने खुलकर बताया है कि किस तरह से गलत काम इनके साथ किया जाता था। और चैतन्यानंद नाम का यह व्यक्ति जो इस आश्रम में रहता था और यही इन बच्चियों के साथ गंदा काम करता था, गलत काम करता था। दिल्ली का यह आश्रम है, नामी आश्रम है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और हर वर्ग के लोग इस आश्रम में जाते हैं। लेकिन ये शख्स जिसने लड़कियों के साथ गंदा काम किया, उसे आश्रम से अलग कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई, और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चित्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। दरअसल ये लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो एक एम्बेसडर के तौर पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसपे यूएन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन अब वो नंबर प्लेट यहां से हटा दी गई है। पुलिस ने जब इस यूएन नंबर की जांच शुरू की तो पता लगा कि नंबर प्लेट फर्जी है। जो बाबा खुद को, जिसका नाम चित्यानंद है, वो खुद को एम्बेसडर के तौर पर दिखाता था। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही था कि पढ़ने आने वाली इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ वो व्हाट्सएप के जरिए और फिजिकली तौर पर भी छेड़खानी करने की कोशिश करता था। हालांकि पुलिस ने 16 लड़कियों के जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए, और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराने के बाद जब एफआईआर इस पूरे मामले में की गई तो लड़कियों ने यह भी बताया कि उसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 3 ऐसी महिलाएं हैं जो कि लड़कियों को एनकरेज करती थी कि वो चित्मयानंद के सामने जाएं और फेवर करे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब उस बाबा चित्मयानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। लेकिन इस गाड़ी को वो लग्जरी के तौर पर, इस गाड़ी को वो यूएन की गाड़ी बताकर लोगों को एक तरीके से गुमराह करता था। इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी की वारदातों को अंजाम देना। और कहीं ना कहीं जब 16 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट हुए तब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और तमाम जो सेक्शंस इस पूरे मामले में जोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे मठ की ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना और उसके बाद उस जमीन पर इंस्टीट्यूट ओपन करना और इंस्टीट्यूट की आड़ में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले चित्मयानंद की जो तलाश है अब लगातार पुलिस करती नजर आ रही है। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और जतिन सीधे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। जतिन, आपने वो गाड़ी भी दिखाई जिसको लेकर कई आरोप लड़कियों की ओर से लगाए गए हैं। ये वो शख्स जिसका खुलासा हुआ है, आश्रम ने खुद को इससे अलग कर लिया है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है। आखिरी लोकेशन जिस तरीके से मैं बता भी रहा था कि आगरा में इसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जो चैतन्यानंद है उसने कोर्ट में भी अर्जी डाली थी जमानत को लेकर, गिरफ्तारी ना हो उसको लेकर, लेकिन बाद में उसने उसको विड्रॉ भी कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी सबसे पहली प्रेफरेंस इसी बात को लेकर है कि 16 लड़कियों के जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी का जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है। लेकिन गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये वो लग्जरी गाड़ी जिसका इस्तेमाल करके वो लड़कियों को गुमराह करता था। किस तरीके से मठ की जमीन पर उसने इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया बल्कि लड़कियों के साथ व्हाट्सएप के जरिए, लड़कियों के साथ फिजिकली तौर पर वो छेड़खानी करता था। और मठ की शिकायत पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उस मठ की तरफ से भी अब स्टेटमेंट सामने आया जिसमें बोला गया है कि चित्मयानंद का अब उस मठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैसे मठ की जमीन का गलत इस्तेमाल किया गया, मठ की जमीन पर इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, पीजी मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज उसमें शुरू किए गए। दिल्ली में एक आश्रम संचालक पर करीब 15 छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया है। वसंत कुंज इलाके में
आरोपी चैतन्यानंद आश्रम चल रहा था। शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को आरोपी चिन्मयानंद की लास्ट लोकेशन मिल गई है। पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद की लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है। आश्रम ने चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर तक निकाल दिया है। ये वो शख्स है जिस पर लड़कियों ने आरोप लगाया है गलत व्यवहार का। पढ़ाई के नाम पर, धर्म की शिक्षा के नाम पर इन लड़कियों के साथ ये शख्स गलत व्यवहार करता था और अब इन लोगों ने खुलकर 15 मासूम लड़कियों ने खुलकर बताया है कि किस तरह से गलत काम इनके साथ किया जाता था। और चैतन्यानंद नाम का यह व्यक्ति जो इस आश्रम में रहता था और यही इन बच्चियों के साथ गंदा काम करता था, गलत काम करता था। दिल्ली का यह आश्रम है, नामी आश्रम है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और हर वर्ग के लोग इस आश्रम में जाते हैं। लेकिन ये शख्स जिसने लड़कियों के साथ गंदा काम किया उसे आश्रम से अलग कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चित्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। दरअसल ये लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो एक एम्बेसडर के तौर पर नंबर प्लेट लगी हुई थी जिसपे यूएन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन अब वो नंबर प्लेट यहां से हटा दी गई है। पुलिस ने जब इस यूएन नंबर की जांच शुरू की तो पता लगा कि नंबर प्लेट फर्जी है। जो बाबा खुद को, जिसका नाम चित्यानंद है, वो खुद को एम्बेसडर के तौर पर दिखाता था। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही था कि पढ़ने आने वाली इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ वो व्हाट्सएप के जरिए और फिजिकली तौर पर भी छेड़खानी करने की कोशिश करता था। हालांकि पुलिस ने 16 लड़कियों के जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराने के बाद जब एफआईआर इस पूरे मामले में की गई तो लड़कियों ने यह भी बताया कि उसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 3 ऐसी महिलाएं हैं जो कि लड़कियों को एनकरेज करती थी कि वो चित्मयानंद के सामने जाएं और फेवर करे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब उस बाबा चित्मयानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। लेकिन इस गाड़ी को वो लग्जरी के तौर पर, इस गाड़ी को वो यूएन की गाड़ी बताकर लोगों को एक तरीके से गुमराह करता था। इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी की वारदातों को अंजाम देना। और कहीं ना कहीं जब 16 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट हुए तब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और तमाम जो सेक्शंस इस पूरे मामले में जोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे मठ की ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना और उसके बाद उस जमीन पर इंस्टीट्यूट ओपन करना और इंस्टीट्यूट की आड़ में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले चित्मयानंद की जो तलाश है अब लगातार पुलिस करती नजर आ रही है। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और जतिन सीधे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। जतिन, आपने वो गाड़ी भी दिखाई जिसको लेकर कई आरोप लड़कियों की ओर से लगाए गए हैं। ये वो शख्स जिसका खुलासा हुआ, आश्रम ने खुद को इससे अलग कर लिया है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है। आखिरी लोकेशन जिस तरीके से मैं बता भी रहा था कि आगरा में इसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जो चैतन्यानंद है उसने कोर्ट में भी अर्जी डाली थी जमानत को लेकर, गिरफ्तारी ना हो उसको लेकर, लेकिन बाद में उसने उसको विड्रॉ भी कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी सबसे पहली प्रेफरेंस इसी बात को लेकर है कि 16 लड़कियों के जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी का जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है। लेकिन गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये वो लग्जरी गाड़ी जिसका इस्तेमाल करके वो लड़कियों को गुमराह करता था। किस तरीके से मठ की जमीन पर उसने इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया बल्कि लड़कियों के साथ व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के साथ फिजिकली तौर पर वो छेड़खानी करता था। और मठ की शिकायत पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उस मठ की तरफ से भी अब स्टेटमेंट सामने आया जिसमें बोला गया है कि चित्मयानंद का अब उस मठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैसे मठ की जमीन का गलत इस्तेमाल किया गया, मठ की जमीन पर इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, पीजी मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज उसमें शुरू किए गए